नमस्कार दोस्तों, चांद और मंगल पर जाने के लिए हर कोई देश होड़ में लगा हुआ है और आज भारत तीसरी बार चांद पर जाने के लिए तैयार है। पहली बार जब भारत 2008 के अंदर चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करता है तो ये चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा पर पानी की खोज करता है और दूसरी बार जब 2019 के अंदर भारत चंद्रयान 2 को चंद्रमा के उस जटिल जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करता है जहां पर आज दिन तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करी है, लेकिन इसमें भारत को आंशिक सफलता हासिल होती है क्योंकि जहां पर भारत को सॉफ्ट लैंडिंग करनी होती है वहां पर ये चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग कर जाता है और इसमें ये क्रैश हो जाता है, जिससे माना जाता है कि चंद्रयान 2 को भारत के लिए ये आंशिक सफलता मिली। भारत आज 2:35 पर वापस उसी मिशन के लिए निकल रहा है जिस मिशन पर चंद्रयान 2 निकला था और ये भी उस जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, उस दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा जहां पर चंद्रयान 2 ने कोशिश करी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि चंद्रयान 3 है क्या, इसका क्या उद्देश्य है और हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है। चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 के जैसे ही लैंडर और रोवर से मिलकर बना हुआ है और चंद्रयान 2 के अंदर मिली हुई आंशिक सफलता के बाद में 4 साल का लंबा समय लिया गया इसरो के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी और चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की तुलना में और ज्यादा बेटर और बेहतर बनाने के लिए 4 साल के टाइम में इसरो के द्वारा ऐसे परीक्षण किए गए जो कि चंद्रयान 3 के अंदर आने वाली हर किसी छोटी से छोटी खामी को आसानी से निपटा जा सके। इस मिशन के अंदर चंद्रयान 3 के ईंधन के टैंक की क्षमता को बढ़ाया गया, इसकी शक्ति को दुगुना किया गया और इसमें लैंडर के पहियों को 4 की बजाय अब 6 कर दिया गया और इसकी एनर्जी लेवल को भी दुगुना कर दिया गया। चंद्रयान 3 आज लॉन्च होकर के 41 दिन बाद 24 से 25 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बन जाएगा और इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा। अब समझते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग होती क्या है। सॉफ्ट लैंडिंग के अंदर जब लैंडर चांद की सतह के करीब जाता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और जब ये पूरी तरीके से चांद की सतह के करीब पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है और ये धीरे से चांद की सतह पर लैंड हो जाता है और उसके बाद वहां पर होने वाली एक्टिविटीज के डाटा को धरती पर भेजता है। और दूसरी ओर होती है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग के अंदर जिस स्पीड से लैंडर चंद्रमा की ओर जाता है और ये उसी स्पीड से चांद की सतह से टकरा जाता है और ऐसे में वहां पर ये टकरा करके पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और ये बाद में किसी भी प्रकार के कोई डेटा को धरती पर भेजने के अंदर सक्षम नहीं होता है। अब समझते हैं कि चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और इसका दूसरा उद्देश्य है रोवर को चांद की सतह पर चलाना और तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिक परीक्षण करना। जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर लैंड करेगा तो चांद के एक दिन यानी कि धरती के 14 दिन तक वहां की डेटा को कलेक्ट करके धरती पर भेजता रहेगा, लेकिन जब वहां पर रात हो जाएगी तो वहां की रातें इतनी ज्यादा बर्फीली इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है और ऐसे टेम्परेचर के अंदर लैंडर और रोवर का काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है कि अगले दिन जब सूर्य उदय हो जब दिन निकले तो लैंडर या रोवर इसमें से कोई काम कर पाएगा। चंद्रयान 3 अकेले भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की ऐसी जगह पर लैंड करने वाला है जिसके बारे में आज दिन तक धरती के किसी भी लोगों को कुछ भी पता नहीं है और उसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है और जब ये वहां पर लैंड कर जाएगा तो ऐसे डेटा को कलेक्ट करके धरती पर भेजेगा जो कि आने वाले टाइम में चांद के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी पहुंचने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है और ये 41 दिन बाद चांद पर पहुंच भी जाएगा। दोस्तों आप इसकी लैंडिंग और इसकी लॉन्चिंग को लेकर कितना एक्साइटेड है इसके बारे में कमेंट में बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।